हाय गाइस, कैसे हो? आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। आई विश कि आप लोगों की एनर्जी आज पीक पे होगी, और नहीं है पीक पे एनर्जी तो आप उसको पीक पे रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक वर्क और एनर्जी में एनर्जी के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना लेट किए हुए। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने क्या देखा था कि वर्क के बारे में देखा था, वर्क क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली ये इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं जो मैं बता रहा हूँ, वर्क क्या होता है, इसके बाद वर्क के फार्मूले कैसे निकालते हैं, और एंगल वगैरह का क्या रोल रहता है, इसके बाद स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सारी सारी चीज़ें कवर कर लिए। पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। तो आज बिना कुछ लेट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने एनर्जी वाले टॉपिक पे। तो बेसिकली अब की बात आती है एनर्जी होती क्या है। जैसे मुद्दा आ जाता है कि अपने पास एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को हिंदी में बोल देते हैं ऊर्जा। एनर्जी को हिंदी में बोल देते हैं ऊर्जा। तो क्या होती है एनर्जी, ऊर्जा, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब देखो, मैं कुछ एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, उससे आप रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे सपोज करो कि तुमने एनर्जी की एक बहुत पहले एक डिफिनेशन पढ़ी होगी कि क्या होती है एनर्जी, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये पढ़ा होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसी डिफिनेशन से मैं चलता हूँ, ठीक है। मैंने कहा आपने एनर्जी पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कार्य करने की क्षमता, इसको अगर इंग्लिश में लिखो, टू एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है और इसको आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये सारे ये तो देखा ही होगा, ठीक है। बहुत पहले से डेफिनेशन चली आ रही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, डेट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है, तुम कितना कार्य कर सकते हो, को ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि जैसे तुमको मान लो तुम्हारे अंदर एनर्जी ज्यादा होगी तो तुम कार्य ज्यादा करोगे, एनर्जी कम होगी तो तुम कार्य कम करोगे। ऐसा ही कुछ होता है ना। अगर सपोज करो तुम्हारे पास, कहते नहीं कि एक बंदा है, मान लो इमेजिन करो एक बंदा है, वो 500 मीटर जा सकता है। एक बंदा है वो फुल एनर्जेटिक है, ग्लूकोन डी वगैरह पी के आया है, तो वो बोलता है कि मैं एथलीट हूँ और मैं 2 किलोमीटर तक चला जाऊंगा। एक बंदा 500 मीटर जा सकता है, एक बंदा 2 किलोमीटर जा सकता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस में गैप आ रहा है ना। एक बंदा 2 किलोमीटर जाने के लिए तैयार है, एक 500 मीटर जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं दोनों की डिस्टेंस में जो गैप आ रहा है वो किसके पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो 500 मीटर वाला जाने के लिए जो तैयार बंदा बैठा है, इसके पास एनर्जी क्या है, कम है। और जो 2 किलोमीटर जाने के लिए तैयार बंदा बैठा है, उसके पास क्या एनर्जी, ज्यादा है। इतनी बात समझ आई। तो ये एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब एनर्जी से डिस्टेंस में तुम पहुंच रहे हो सीधे। भाई मेरी बात को आज समझने की कोशिश करना, लॉजिकल वे में सोचने की कोशिश करना। तुमने कहा कि जिस बंदे के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी जा सकता है, जिस बंदे के पास एनर्जी कम होगी वो कम दूरी जा सकता है। ऐसा ही तुमने कुछ कहा। तो जब तुमने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारी बात सही चलने की कोशिश करता हूं। तुमने कहा कि दो बंदे हैं, दो बंदे मैं बना देता हूं। ये करके ये गोलू है, और ये करके ये मोलू है, ठीक है। ये क्या है, ये गुस्से में है, और ये क्या है, ये हंस खुशी में है। और ये बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा 2 किलोमीटर, ये बोल रहा है मैं चला जाऊंगा 500 मीटर, ठीक है। इस बंदे के, इसने कहा, तुमने कहा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुमने कहा
इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा है, और इसके पास एनर्जी कम है। तुमने ऐसे ही तो कहा इसके पास एनर्जी कम है, ऐसा कहा ना? बताओ, तुमने कहा इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है, और तुमने लास्ट में कहा मतलब ये ज्यादा दूर जाएगा, मतलब ये ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये कम दूर जाएगा, मतलब ये कम दूर जाएगा। ये कम दूर जाएगा, ऐसा ही कुछ क्रिएट हुआ सीन। ठीक है, कार्य करने की, मैं अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ये गोलू था, इसको आगे लिख देते हैं गोलू, ये था मोलू। ठीक है, ये गोलू है, ये मोलू। अब ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे कहा इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ये ज्यादा दूर जाएगा, इसके पास कम एनर्जी है, ये कम दूर जाएगा। ज्यादा, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा दूर जाएगा, इसके पास एनर्जी कम है, कम दूर जाएगा। मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो तुम क्या रिलेशन निकाल रहे हो? एनर्जी ज्यादा तो डिस्टेंस दूर, दूर मतलब क्या? डिस्टेंस। अगर मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं तो तुम क्या लिख सकते हो? एनर्जी ज्यादा, ज्यादा ऐसे साइन होता है, ज्यादा का अगर दिखाना है साइन तो ऐसे दिखा सकते हो, कम को दिखाना है नीचे को एरो दिखा सकते हो। एनर्जी ज्यादा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ। अगर एनर्जी कम तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ऐसा कुछ है। तो ये मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, एनर्जी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है, एनर्जी कम, डिस्टेंस कम, यही तो तुमने यहाँ पे लिखा है। और ये मैं तुम्हारे कॉमन सेंस वाले सेंटेंस से लिख रहा हूं। तुमने तुमने ही बोला था कि तुमने कहा इसके पास एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा दूर जाएगा, ऐसा कुछ कहा तुमने। अब मैं यहां से एक कंक्लूजन और निकाल सकता हूं ना, कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, अगर एनर्जी कम है तो डिस्टेंस कम है। तो अब यहां से मैं कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं कि एनर्जी और डिस्टेंस क्या है? ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी क्या है? डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो। बताओ, अगर ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एनर्जी और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इतनी बात तुमको सीखनी थी, बस इतने से ही आगे हो जाएगा। अगर एनर्जी और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये यहां पे मैंने क्या बोला? ये जब गया था, कौन था? गोलू था। गोलू के पास क्या होगा? कुछ मास होगा। बताओ, ये मोलू था, इसके पास भी कुछ मास होगा, मतलब इसका भी कुछ वजन होगा, इसका भी कुछ वेट होगा। वेट और मास में डिफरेंट होता है। वेट में क्या होता है कि ग्रेविटी ऐड हो जाती है, और मास में क्या होता है? मास में केवल मास ही होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि अगर मैं यहाँ पे वेट बोल रहा हूं तो वेट का मतलब मैं सिर्फ मास ही की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये न ले लेना कि दोनों को एक ही क्यों, इक्वली क्यों बोल रहे हैं। 9th क्लास में दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है, मान लिया जाता है। लेकिन मैं बोल दिए कि डब्ल्यू और अगर एम में कोई वेट और मास में कोई रिलेशन पूछे, डब्ल्यू बराबर एम जी बोलना उससे। तो मैंने कहा कि इसके पास कुछ मास होगा, इसके पास भी कुछ मास होगा। अब जब इसके पास मास होगा और इसके पास भी कुछ मास होगा, तो भाई अब देखो दोनों चले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं मान लो गोलू हूं, तो मैं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चला गया, ठीक है। अब इसके बाद अब जब मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो मेरे पास कुछ वेलोसिटी है। अगर मेरे पास कुछ वेलोसिटी है तो मेरे पास कुछ एक्सेलरेशन है। नहीं बात समझ आई? नहीं बात समझ आई? देखो जरूरी नहीं है, ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना।
ऐसे जैसे इधर से ऐसे ऐसे चले जा रहे हो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, जैसे तुम खड़े थे, ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुम खड़े होने के बाद तुम रुके हुए थे, तुमने एक स्पीड के बाद एक स्टेप बढ़ाया, तो रुके हुए थे, जीरो में थे और कुछ स्पीड में आ गए हो, तो तुम्हारे पास कुछ स्पीड आई, कहां से, जीरो से, मतलब विराम अवस्था से तुम कुछ स्पीड में आए हो। तो त्वरण क्या होता था, वेग परिवर्तन की दर, वेग वहां पे कितना था, जीरो था, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, जीरो थी ना, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई, कुछ वेलोसिटी आ गई ना। जब वेलोसिटी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, और उसके बाद तुमने कुछ टाइम ले लिया, तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं आ गया क्या, ऐसे बताओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। बस मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एनर्जी और डिस्टेंस एक दूसरे प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं अब आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ, वेलोसिटी में चेंजमेंट आया, दैट मींस इतना समझ आया, मतलब एक्सेलरेशन आ गया, और इसके पास मास पहले से ही था। अगर मास पहले से, ये एक्सेलरेशन बाद में आ गया, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मेरी बात मैं लिख देता हूं। मैंने कहा इसके पास ये जब चला होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी। अगर तुम्हारे पास दो सिनेरियो बन सकते हैं, मैंने एक सेंटेंस बोला ना कि वेलोसिटी अगर आई है तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन होगा। देखो लिख देता हूं, अगर अगर वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी है तो जरूरी नहीं है कि त्वरण होगा, कि त्वरण होगा, ठीक है। त्वरण क्या था, वेग परिवर्तन की दर। वेलोसिटी है तो जरूरी नहीं है कि वेग में परिवर्तन होगा भाई, कोई कांस्टेंट स्पीड से भी चल सकता है, ऐसे 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 दे दे चला जाए एक ही स्पीड से, तो वो चीज। लेकिन पहले स्टेप की मैं बात बता रहा हूं, बात समझाई। तो यहां पे क्या हुआ, त्वरण होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, तो जरूरी नहीं है कि त्वरण होगा, ठीक है। ये चीज, इतनी बात। अब मैंने क्या लिखा है, एनर्जी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल थी। मैं यहां से आया, पहले स्टेप की बात की, पहले स्टेप को जब मैंने एनालिसिस किया तो वहां पे क्या हुआ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मैंने लगाया। कैसे लगाया, वहां पे स्पीड का कुछ चेंजमेंट हुआ, तो इस वजह से मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दिया, ठीक है। मैं केवल अभी केवल भूमिका बना रहा हूं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर गोलू के केस में या मोलू के केस में, दोनों के केस में मास इंटू एक्सेलरेशन करके आया, ठीक है, और डिस्टेंस तो पहले से ही था, तो एनर्जी क्या हो गई, कहीं ना कहीं उसके फोर्स और डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो गई। एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टेंस और एनर्जी क्या हो गई, फोर्स के भी प्रोपोर्शनल हो गई, फोर्स के भी प्रोपोर्शनल हो गई। कैसे प्रोपोर्शनल हो गई, फोर्स मतलब कहने का F बराबर ma के भी प्रोपोर्शनल हो गई। कैसे प्रोपोर्शनल हो गई, कि अगर यहाँ पे मास है, मास तो दोनों का ठीक ही सेम है मान लो, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को एनालिसिस करना, अगर ये उतने ही टाइम में, एक फिक्स टाइम में, मैं बात कर रहा हूँ फिक्स टाइम की बात कर रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं, लेकिन फिक्स टाइम की बात कर रहा हूँ, फिक्स टाइम की बात, ये फिक्स टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर ये फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम में क्या है कि इसके पास डिस्टेंस ज्यादा है, फिक्स टाइम है, इसके पास डिस्टेंस कम है। फिक्स टाइम मतलब उतने ही टाइम में, अगर यहाँ पे मैं 30 मिनट की बात कर रहा हूं तो 30 मिनट में ही ये क्या जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है। 30 मिनट में ही ये क्या जा रहा है, 500 मीटर जा रहा है। तो कौन ज्यादा स्पीड में जा रहा है, ये ज्यादा स्पीड में जा रहा है ना। अगर ये ज्यादा स्पीड में जा रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना, क्योंकि तुमको पता है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना, और इसके पास एक्सेलरेशन कम होगा ना। अगर इसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसके पास एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और इसके पास फोर्स, मोलू के पास फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, दोनों क्या है कि देखो दोनों का मास सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी क्या होती है, डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे। क्योंकि बात यहाँ पे 30 मिनट की आ गई है, ठीक है। एक फिक्स टाइम में कोई बंदा 2 किलोमीटर चलेगा, एक फिक्स टाइम में कोई बंदा 500 मीटर चलेगा, तो जिसकी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगी तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा। इतनी बात समझे। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि ना, मैंने एनर्जी को दो चीजों लिंक कर दिया।
अब ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं, क्या, इसको इधर लिखने की कोशिश करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, भाई एनर्जी इसके भी प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी दोनों की प्रोपोर्शनल हुई ना। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अगर एनर्जी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझी, ठीक है। अब ये जो समझ में आया फोर्स इनटू डिस्टेंस, अब ये बताओ फोर्स एंड डिस्टेंस क्या होता है। इतना तो मैंने कल बता दिया था, इतनी बात समझ में आई होगी। फोर्स एनर्जी, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है। तो यहाँ पे तुमको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर फिर से लिखता हूँ, ठीक है। एनर्जी फोर्स इनटू डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, मतलब किसके प्रोपोर्शनल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। यहां से मैं एक स्टेटमेंट पे पहुंचा, एनर्जी वर्क के प्रोपोर्शनल है, वर्ग के प्रोपोर्शनल है, इंपॉर्टेंट अब तक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क की कॉल्ड एनर्जी। मैं इसी स्टेटमेंट से, इन दोनों स्टेटमेंट से मैंने सारा कुछ डिराइव कर दिया। मैंने कहा कि गोलू है जो 1-2 किलोमीटर चलता है, और मोलू है जो 500 मीटर चलता है एक फिक्स टाइम में, 30 मिनट में। समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 30 मिनट में, ठीक है। तो तुमने ही कहा कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। तुमने कहा इसके पास एनर्जी कम है, मतलब ये कम दूर जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब जब मैंने तुमसे कहा तो मैंने हाईलाइट किया कि एनर्जी ज्यादा तो ये ज्यादा दूर, एनर्जी कम तो ये कम दूर, एनर्जी ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, एनर्जी कम तो डिस्टेंस कम। इतनी बात समझ आई। मतलब तुमने कहा कि ये एनर्जी और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, अगर एनर्जी बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी तो डिस्टेंस घटेगी। इतनी बात समझ आई। अब मैंने कहा कि देखो ये फिक्स टाइम है सारा कुछ, ये 30 मिनट में 2 किलोमीटर चला जा रहा है, ये 30 मिनट में 500 मीटर चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी। तुमने कहा हाँ, मैंने कहा इसके पास वेलोसिटी कम होगी, तुमने कहा हाँ। अगर इसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसके पास एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, इसके पास एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं कम होगा, एक दूसरे के कंपेयर में। अगर इसके पास एक्सेलरेशन का ज्यादा होगा, इसके पास एक्सेलरेशन कम होगा। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों के वेट को बराबर कर दिया, ठीक है। जब दोनों के वेट को बराबर कर दिया तो मैंने कहा कि एनर्जी क्या होगी, एम फोर्स इंटू फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब m इंटू ए के प्रोपोर्शनल होगी। अब देखो मैंने मास को बराबर कर दिया था, द्रव्यमान तो बराबर कर दिया। अब ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई, एक्सेलरेशन के आ गई। तो एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा, एक्सेलरेशन यहाँ कम। तो जब एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा, एक्सेलरेशन यहाँ कम, तो मैंने क्या एक रिलेशन निकाला कि एनर्जी क्या होती है, एटलीस्ट फोर्स इंटू डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, वर्क के प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात समझाई। अगर एनर्जी वर्क के प्रोपोर्शनल होती है तो मैंने यही बताया, और ये इस बात से प्रूफ हो गया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अभी केवल मैंने कोई टॉपिक नहीं उठाया, सिर्फ मैं केवल एक हाइपोथेसिस में चल रहा था, एक तुमको भूमिका बना रहा था पढ़ाने की। ये मेरी ऐसे लिंकअप करने की टेंडेंसी है, ठीक है। देखो मेरा मतलब ये है कि अगर तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए भाई, अगर आ रही है तो बेटर है। अब देखो मैं चलता हूं फिर से, मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया है उठा के, एनर्जी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल वर्क, ठीक है। और एनर्जी की डिफिनेशन क्या थी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखो एनर्जी के कई भी प्रकार हो सकते हैं, एनर्जी कई प्रकार की हो सकती है। दूसरी चीज, अब मैं एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी लिखता हूं। एनर्जी सबसे पहली बात क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये लिखो। दूसरी चीज, एनर्जी चूंकि कार्य से रिलेटेड है, वी नो डेट, लिखो वी नो डेट। अभी मैं समझा चुका हूं, अब मैं लिखूंगी वी नो डेट। एनर्जी क्या होती है, कार्य से, वर्क से रिलेटेड होती है, वर्क से रिलेटेड होती है। अगर एनर्जी वर्क से रिलेटेड है तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होंगी। क्या होंगी, यूनिट। देन वी कैन
we can say that both have same unit, both have same unit, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है। बोथ हैव सेम यूनिट, एनर्जी और वर्क के पास। अब तो अगर सेम यूनिट होगी तो वर्क की यूनिट क्या थी? वर्क की यूनिट हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था? वर्क की यूनिट हम लोगों ने निकाली थी, वर्क बराबर क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं सारी चीजें फिर से आप रिकैप करवा रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि फोर्स की यूनिट क्या थी? फोर्स को हम लिख सकते थे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते थे, यस से रिलेटेड कर सकते थे, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? फोर्स, मास क्या होता है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को किससे लिखते हो? मीटर से लिखते हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये यहां से अगर लिखोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, यही क्या होती है? वर्ग की यूनिट होती है। आई थिंक मैं गलत लिख रहा हूं कि सही लिख रहा हूं, आप लोग बताना। मैंने कहा वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये होता है, ये इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चूंकि डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर ही होगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर करके ऐसी इसकी यूनिट निकली। अगर ये वर्क की यूनिट है तो यही यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी, उसकी एनर्जी की भी यूनिट हो जाएगी। तो यही यूनिट एनर्जी की भी हो जाएगी, एनर्जी की भी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी? बताओ, अगर इतनी बात समझ में आई है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आगे चल के हम लोग और समझते हैं, ठीक है। आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं एक चीज आगे बताता हूं। तो इतनी बात मैंने समझा दी कि एनर्जी की यूनिट क्या होगी वगैरह वगैरह करके। और अब हम लोग चलते हैं एनर्जी के टाइप्स में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो मैंने एनर्जी बताया है, अब एनर्जी के टाइप भी होते हैं, और मुझे 1 मिनट का टाइम देना। हाँ, तो मैंने कहा कि एनर्जी के टाइप भी होते हैं। तुमने कहा कौन कौन से टाइप होते हैं? मैंने कहा सबसे पहली बात मैकेनिकल एनर्जी, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी बाद केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मो एनर्जी, कुछ भी बोल दो, रैंडम जो तुम कर रहे हो, इलेक्ट्रो एनर्जी, ठीक है, रैंडम। इलेक्ट्रो एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, ऐसा कुछ कन्वर्जन करके कुछ भी बोल दो। तो कई सारी तरीके की क्या होती है? एनर्जी होती है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में 2 टाइप की एनर्जी। एनर्जी को हम लोग किसमें? सिर्फ 2 एनर्जी पढ़ेंगे, ज्यादा एनर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एनर्जी वगैरह अगले चैप्टर पढ़ेंगे। एनर्जी के 2 टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग बेसिकली एनर्जी में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तुमको मैं बता दूं काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर हिंदी में लिखें तो देखो, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इतनी बात समझ में आई होगी। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब तो तुमको एक बात बताऊं, जैसे मान लो तुम क्या हो, तुम अपनी जगह खड़े हो जाओ या अपनी जगह बैठे रहो। तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में कुछ एक शेप है, भाई शेप ही है ना, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, ठीक है, कोई किसी शेप का होता है। तो जो तुम्हारे शेप के कारण एनर्जी है, मतलब मेरे शरीर में, बात को ध्यान से सुना, जो तुम्हारे शेप के कारण एनर्जी, जैसे मैं क्या पतला हूँ तो जो मेरे शेप के कारण एनर्जी है, जैसे भैंस क्या होती है? मोटी होती है, जो भैंस के शेप के कारण एनर्जी है।
जैसे बुक क्या होती है, बुक का अपना शेप होता है, उसके शेप के कारण जो एनर्जी है, और वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है शेप के कारण, शेप के कारण होती है, और कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, शेप के कारण, शेप के कारण, और ये क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या बोला, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण होती है, गति के कारण। अब किसके गति के कारण, किसी वस्तु की गति होगी, तो लिख देंगे वस्तु, या ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के कारण लिख देंगे, गति के कारण एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये होती है गतिज ऊर्जा, ये मैंने बोला। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दोनों का समअप होती है। ये लो, कुछ प्रॉब्लम आई बताओ, मैंने अगर तुमको कुछ समझ नहीं आया तो भाई मेरे कमेंट में पूछ लेना जाके, बाकी आई विश की समझ में आया होगा। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बता दिया। और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है, शेप के कारण होती है, और कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेसिकली क्या यार, क्या सेंटर से क्या डिस्टेंस वगैरह वगैरह करके कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वैसा कुछ होता है। शेप के कारण क्या होता है कि तुम्हारा जो शेप है ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का गति के कारण होती है। हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। तो हम लोग चलते हैं आज अपने टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी में, तो इतना आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जब चलेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में और उसमें देखेंगे, अभी जो मैंने इसके ऊपर पढ़ाया है उसी चीजों से अगर तुम रिलेट करना चाहोगे तो कर लोगे आराम से। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी, अगर देखो मैंने बोला क्या, मैंने कहा था कि ऊर्जा कार्य से संबंधित होती है, इतनी बात मैंने बता दी पिछले वाले उसमें स्लाइड में। अब मैं बोल रहा हूं कि गतिज ऊर्जा भी कार्य से संबंधित होती है। कैसे, मैंने कहा कि ऊर्जा के कई भी प्रकार होते हैं। ऊर्जा के एक प्रकार मैकेनिकल एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी ऊर्जा का एक ही प्रकार है, समझ आएगा। तो जब ऊर्जा का प्रकार है तो उसके काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वर्क से ही रिलेटेड होगी। तो रिलेटेड टू वर्क, इतनी बात समझ में आई होगी। बताओ कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चलते हैं। और मैंने बोला कि ये किसके कारण आती है, गति के कारण आती है। किसके कारण आती है, गति के कारण आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूं, दो ब्लॉक ले रहा हूं। सपोज करो एक ये मेरा ब्लॉक है, दो सिचुएशन एनालिसिस करना है, जिसका मास क्या है, एम है। ये आया आया आया, कहां तक आया, यहां तक आया, कहां तक, यहां तक। यहां तक आने के बाद तुमने क्या किया, ये यहां तक आया, तुमने क्या किया, इस पे एक कोई, इसका भी मास क्या है, ये इतना है, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। तुमने क्या किया, इस पे कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब तुमने फोर्स यहां पे लगाया तो ये इधर से उठ के इधर आया, फोर्स लगाया, इधर से उठ के इधर आया, ठीक है। अब मैंने कहा अगर जैसे ऐसे समझो, दो सिनेरियो हो सकते हैं भाई। चलो मैं एक सिनेरियो, दोनों अच्छे अच्छे लेता हूँ। एक और मास था नीचे, और एक मास था नीचे। मास छोटा बड़ा हो गया होगा, देख लेना। एम एम समझाने की कोशिश करो, दोनों के सेम ही है, ठीक है। एम और एम, ये आया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये चला मेरा 6 मीटर,
और इसको मैं कर चला देता हूँ 3 मीटर, तो अच्छा रहेगा। 3 मीटर चला, इस पे भी मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया। इस पे मैंने क्या किया, एक स्मॉल फोर्स लगाया एफ, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, बड़ा फोर्स लगाया एफ। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, यहाँ पे फोर्स कम लगाया था तो ये क्या हुआ कि 3 मीटर चला, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाया था तो ये क्या हुआ, 6 मीटर चला। तो कहीं ना कहीं फोर्स, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि वर्क किसने ज्यादा किया, वर्क किसने ज्यादा किया, तो क्या बताओगे, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका कम है, डिस्प्लेसमेंट इसका ज्यादा है, फोर्स इसका कम है, फोर्स इसका ज्यादा है, तो वर्क किसने ज्यादा किया। अगर मैं एक ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, तो वर्क डन किसने किया, वर्क डन बाई ए इज ग्रेटर देन वर्क डन बाई बी, ऐसा कुछ होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती हो गई, वर्क डन बाई बी, वर्क डन बाई ए, ऐसा कुछ होगा। पता, इतनी बात समझ में आई, नहीं आई। मैंने कहा कि ये फोर्स है, ये फोर्स छोटा है, ये फोर्स बड़ा है। वर्क बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख देता हूँ भाई, क्योंकि विद्वान लोग हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने कहा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क बराबर। अब ये क्या है, यहाँ पे फोर्स कम है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो फोर्स कम है, फोर्स ज्यादा है, इतनी बात समझे। डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भाई छोटा वर्क नहीं निकल के आएगा, क्या छोटा वर्क निकल के आएगा, छोटा बड़ा वर्क निकल के आएगा। बड़ा वर्क कौन होगा, डी बी वाला होगा, छोटा वर्क कौन होगा, ए वाला होगा। इतनी बात नहीं समझ आई क्या, आ गई ना, तो चलो ठीक। अगर क्या है, तो जब मैंने जैसे इसको धक्का दिया था, ये 3 मीटर गया, ये 6 मीटर गया, टाइम मैंने दोनों का सेम कर दिया था। जब मैंने टाइम सेम कर दिया दोनों का, ये वाले सिनेरियो से मैं उठा रहा हूँ, टाइम को मैंने सेम कर, देखो मैं चल डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम मैंने सेम कर दिया, और टाइम अगर डेरिवेशन कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी मैं चीजें कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि भैया टाइम सेम ना हो फिर आगे क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। टाइम कुछ ना कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे, तभी तुम प्रूव कर पाओगे। पहली बात, अगर तुम कहोगे ना कि भैया ऐसे ऐसे बोल दोगे ना कि भैया टाइम सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, तो मैं बोल दूंगा ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, ये गलत फिजिक्स पढ़ रहे हो। अब कहोगे फिजिक्स गलत पढ़ रहा है, मतलब 15-16 लेक्चर पढ़ के चले आए, मतलब कैसा क्या फिजिक्स गलत कैसे पढ़ रहे हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फिजिक्स गलत पढ़ रहा है, तो थोड़ा हट के बात करते हैं। तो कैसे गलत पढ़ रहे हैं, देखो मैं एक चीज बता दूं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ये न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है, इसको नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स नाम देते हैं, ठीक है। बेसिकली तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, अब ये टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं, ठीक है, इसमें टॉपिक से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने कहा कि अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे एक एक चीजें, तो सारी फिजिक्स क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो कहोगे कि ऐसे कैसे गलत हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो कि हवा में जाने देते हो, जैसे लाइक तुमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा दी, तो तुम क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते चले जाते हो। तो एक स्टेट आती है कि जब गाड़ी क्या हो जाती है, जैसे तुमने प्लेटिना गाड़ी के बारे में सुना होगा कि प्लेटिना गाड़ी को अगर तुम 110 तक ले जाते हो आगे जाने के बाद, तो गाड़ी क्या होने लगती है, हल्का सा हवा में वो करने लगती है, मतलब इधर उधर एक सही ढंग से नहीं चलती है, इधर उधर चीजें चलने लगती है, ठीक। तो डेट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि उसका उस जगह क्या होता है कि और तुम स्पीड से ले जाओगे, अगर लेते गए तो एक स्टेट के बाद वो ऐसा फील होता है ना, तो धीरे धीरे क्या होती है कि उसका जो मास होता है, ऐसा लगने लगता है कि उसके अंदर मास ही नहीं रह गया है, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मास ना के बारे में बात कर रहा है कि मास नहीं रह गया, ऐसा कुछ मैंने बोला ना, तो वही चीज होती है। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, बेसिकली इसका कुछ ऐसे कुछ फार्मूला होता है, m नॉट इज इक्वल टू m अपान अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कुछ फार्मूला होता है। अब कहोगे कि ये क्या लिख दिया, m नॉट जो होता है वो मान लो जो तुम्हारा ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जब जाएगी ऐसा कुछ कर ले, ठीक है। ये क्या है, m है, ये क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। ये c क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है। अगर तुम c स्क्वायर से इधर ऊपर इसको वो करोगे,
मतलब सारी चीजें करोगे तो इनडायरेक्टली तुमको क्या होगा कि मास में जो होगा बहुत हल्का सा डिफेक्ट मिलेगा, मास में बहुत हल्का सा डिफेक्ट मिलेगा, आई थिंक मिलेगा ही नहीं। रीजन क्या होता है कि ये जो सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर की स्पीड समझते हो क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 × 10⁸ सी की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ ऐसा कुछ होता है ना। तो ये 8 पावर में इसके 8 लगाए, और तुम गाड़ी कितने से चला रहे हो? 110 किलोमीटर पर आवर। 110 किलोमीटर को अगर तुम 5/18 से वो करोगे तो तुमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर 18 छंका 108 6×5 18 छंका 108 6×5 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो। कहाँ तुम्हारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कहाँ तुम्हारे पास 30 मीटर पर सेकंड। अगर तुमने पावर वगैरह पढ़ी होगी तो देखो क्या बराबर हो सकता है? क्या कुछ बराबर नहीं हो सकता, बताओ, ऐसा कुछ है ना। तो जब भाई ये वाली चीज में ये वाली, अब देखो जब ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी, और जब ये वाली चीज में तुम ये वाली चीज घटाओगे तो कितना छोटी वैल्यू मिल के आएगी, सॉरी, तो ये वाली वैल्यू को तुम क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। जब इग्नोर कर दोगे तो इसी वजह से क्या होता है, तुमको मास डिफेक्ट क्या होता है, नहीं फील होने लगता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन तुमको ये नहीं सीखना है कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करते कैसे हैं। मैं बता दिए कि तुम बोल रहे हो कि एजम्पशन नहीं ले तो एजम्पशन लेने पड़ेंगे होगा, ठीक है। एजम्पशन लेने से क्या होता है कि टाइम सेम हो जाता है वगैरह कर। मैंने क्या कहा? टाइम सेम कर दो। जब मैंने टाइम सेम कर, अब मैं फिर से टॉपिक पे चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। टाइम मैंने कहा सेम कर दो। अगर तुमने टाइम को सेम कर दिया तो ये क्या होगा, ये सेम टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट चला है, ये सेम टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट चला है। तो अगर ये इतना डिस्प्लेसमेंट चला है, ये इतना डिस्प्लेसमेंट चला है, तो भाई कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। कुछ प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं वेलोसिटी से रिलेटेड करता है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम बताओ? मैंने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है, बस इतना तो बोला है भाई, ठीक है। अभी तुमको अभी पता चल जाएगा कैसे रिलेट कर रहा है, नहीं पता चल रहा, देखो तुम एक तो कंफ्यूज हो जाते हो। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा कहीं कुछ पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना। क्या होता है वी स्क्वायर? क्या होती है? ये थर्ड इक्वेशन था ना। तो वी स्क्वायर क्या होती है? वी स्क्वायर होती है बेसिकली लास्ट फाइनल स्पीड। यू स्क्वायर क्या होती है? इनिशियल स्पीड। 2as एक्सेलरेशन मान लो एक टाइम के लिए फिक्स कर दो तो 0 कर, अगर 1 कर दो, उसको यूनिट कर दो, सॉरी। तो एक्सेलरेशन जब तुमने यूनिट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये जो s है तो ये वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं आ गया क्या? वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एस नहीं आ गया क्या? ऐसा कुछ। जब वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं वी क्या है? वेलोसिटी है, और ये यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई मेरे को नहीं पता कि यार ये इक्वेशन में कैसे रिलेट करता है, क्योंकि यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी तो होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, मैंने बोल दिया जनरलाइज करके कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है, तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते क्या है, तो इतना मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है तो ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो सोचो, ये मास ए है, ये मास ए है, ये मास बी है, ये मास बी है। देखो ये वाला मास मैंने हल्का सा बड़ा बनाया है, ये वाला मास हमने हल्का सा छोटा बनाया है। तो जिसके पास ज्यादा मास होगा उसको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी, और जिसके पास कम मास होगा उसको कम फोर्स लगाने। भाई सपोज करो तुम्हारे पास एक पैमाना है कि तुमको 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाना है। वाह क्या लाइन बन गई। तुम्हारे पास एक पैमाना है, तुमको 50 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक पैमाना है कि तुमको 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाना है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो है और तुम्हारे पास एक मास ये है, एक मास ये है, ये मास क्या है? कम है, ये मास क्या है? ज्यादा है। तो भाई ज्यादा मास वाले को सोचो यार। अच्छा तुमको भाई, मैं देखो मेरा कोई किसी को मतलब वो करने का पर्पज नहीं है कि भाई, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। एक भाई मोटा आदमी है, एक भाई पतला आदमी है। अच्छा तुम ये बताओ, चलो ठीक है, एक हल्की गेंद है, एक मोटी गेंद है। फुटबॉल वाली गेंद है, एक प्लास्टिक वाली गेंद है। प्लास्टिक वाली गेंद में क्या होता है? मास कम होता है। फुटबॉल वाली गेंद में क्या होता है? मास ज्यादा होता है। अब जाना उतनी ही दूर है दोनों को, तो जो प्लास्टिक वाली गेंद होगी उसमें तुम कम फोर्स नहीं लगाओगे लास्ट से, और जो फुटबॉल वाली गेंद होगी उसमें तुम ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे लास्ट से। तो वही बात बोल रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई कि जब फोर्स मास ज्यादा होगा तो फोर्स मुझको ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम होगा तो फोर्स मुझको कम लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई होगी भाई, आ गई होगी,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फोर्स होता है, जो इसके बाद मैं क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल बता रहा था, और इसके बाद जो मास के भी प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अब इस, एक मिनट, ठीक है, ये मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, बात समझे, एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एनर्जी में कहीं ना कहीं जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मास के प्रोपोर्शनल भी होती है, मास के प्रोपोर्शनल भी होती है। इतनी बात समझ में आई होगी, बस मैंने इतना ही कुछ समझाने की कोशिश की, ठीक है। बताओ नहीं समझ में आया क्या? अभी देख लो एक बार फिर से देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि ये मास है, ये मास मेरा ये ज्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उतनी स्पीड में ले जाने के लिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत, यहाँ पे कम फोर्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी। जब यहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे कम फोर्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी, तो वर्क डन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक का ज्यादा हो गया, एक का कम हो गया। जब वर्क डन कम ज्यादा हो गया, तो वर्क डन से ही रिलेटेड तो एनर्जी थी ना, तो वर्क डन कम ज्यादा हो गया तो एनर्जी भी कम ज्यादा हो जाएगी। तो वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर इसका मास ज्यादा है, यहां से मैं लिख देता हूँ कि अगर मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, तो उस केस में अगर तुम देखोगे तो एफ जो होगा, क्योंकि तुमको सेम उसमें पहुंचना है स्पीड में, ठीक है, सेम क्या होता है, एक स्पीड में पहुंचना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब तुमको सेम स्पीड में पहुंचना है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ ए इज लेस देन फोर्स ऑफ बी, तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि वर्क डन ए ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बी। इतना बस समझे, बताओ, ठीक है। तो ये अब मैं सीधे लास्ट टाइम चल रहा हूँ, सीधे हम लोग चल रहे हैं डेरिवेशन में। तुमको आईविस की ज्यादा घुमाने की कोशिश ना की जाए, नहीं तो तुम आधा घूम जाओगे, फिर घूम नहीं जाओगे यार। मैं कहने का मतलब हंसा खिला रहा हूँ आराम से, तुम पढ़ा रहे हैं, बस चल रहा है जिंदगी, ठीक है। देखो होता क्या है, अब आगे मैं बताता हूँ ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये केवल हाइपोथेटिकल था, सारी चीजें कुछ नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे तुम करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं केवल लॉजिक में ले जाने की, डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा था। देखो ऐसे भी कर सकते हो, मैंने कहा क्या कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ये वर्क के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वर्क के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और वर्क क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मतलब एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो जब एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो एनर्जी फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ये चीज होती है, इनटू एस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। और मैं ये किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, आगे लिखे दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मास इनटू एक्सेलरेशन डॉट एस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अगर एस, मैंने बोला था कि एस वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो क्या तुम एस की जगह ऐसा कुछ तुमने पढ़ा है कभी, ये इक्वेशन पढ़ी है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा है ना। तो एस की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ऐसे लिख सकते हो। अभी नहीं पता चला कैसे लिखा, देख लो भैया। वी स्क्वायर, इसको मैंने पक्षांतर कर लिया, तो यू स्क्वायर हो गया बराबर 2as हो गया। तो एक स्टेप आगे जाके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एस की जगह लिखना था तो अपान में 2a ले आया। इतनी बात समझ आएगी नहीं आई। यस बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, ये लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, तो मैं क्या इस जगह से क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो लिखना ही पड़ेगा तो लिख देंगे। एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a लिख सकता हूँ। इतनी बात कुछ पता
जल्दी पढ़ी, बताओ। सारा कुछ क्लियर है ना? तो अब मैं देखो लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो ए है, ए से क्या हो गया, ए खत्म हो गया। आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये इतना बचा, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद, यू स्क्वायर। अब ये जो u है, अब एक बात बताओ, एक कोई ऑब्जेक्ट थी जो चली थी, अभी मैं जो कुछ सिनेरियो ले रहा था, 2 सिनेरियो लिए थे बेसिकली। ये ऑब्जेक्ट थी, ऐसे कुछ करके था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक गई थी, तो इसकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी ना, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गई थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्टेंस चली थी 3 मीटर, ऐसा कुछ सिनेरियो था कि नहीं था दोनों के केस में, बताओ। ये सिनेरियो था। तो मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आई थी, ये फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पे क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, और जब तुम वी स्क्वायर में कोई 0 का स्क्वायर करोगे तो उतना ही आएगा, अपान में 2। इतनी बात समझ आई? और देखो अब आगे इधर लिख रहा हूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज, अच्छे से लिख रहा हूं, m प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब यहां से तुमने क्या किया कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कोई एक कांस्टेंट लेके आओगे। सिंपल सी बात होती है कि अगर तुम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट लेके आते हो, तो कांस्टेंट लेके आना है तो कांस्टेंट लेके आओ। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट क्या होता है, नियतांक नहीं पढ़ा है, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू जिससे क्या हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं कांस्टेंट लेके आया और मैंने कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट हटाया, इक्वल लेके आया, तो इसकी जगह एक कोई, एक मिनट, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वलिटी का साइन लेके आया, तो क्या लाया साथ में, कांस्टेंट लाया। तो कांस्टेंट लाया तो कांस्टेंट को मैं के से रिप्रेजेंट कर देता हूं, के से रिप्रेजेंट करने के बाद के एम वी स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया मैंने। अब मैं के की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल नहीं पढ़े क्या अलजेब्रा में, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली वैल्यू, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 वगैरह करके कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरीके मैं क्या कर देता हूँ, के की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ, के बराबर 1 रखने पर, पुट करने पर, पुट करने पर अगर तुमने इतना पुट किया तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूं ना, तो के की जगह 1 लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। यही तुम्हारा हो गया डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छे से इसको बड़े बड़े से लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक मिनट, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेशन भाई, यही डेरिवेशन है। इतनी बात समझ में आई होगी, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने केवल गतिज ऊर्जा पढ़ा रहा था। गतिज ऊर्जा मैंने कहा गति कारण आती है, ठीक है। तुमने कहा एनर्जी जो होती है वर्क से प्रोपोर्शनल कुछ मतलब लिंकअप करती है, मैंने कहा ठीक है। तो अगर एनर्जी वर्क से लिंकअप करती है तो काइनेटिक एनर्जी वर्क से लिंकअप करेगी। वो प्रोपोर्शनल कैसे होती है मैंने पीछे बता दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फोर्स की जगह क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, इंटू एस लिखोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
इसके बाद s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिखोगे। कहाँ से लिखा था ये? न्यूटन उसके गति के तीसरे समीकरण से लिख दिया था। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। a से a तुम्हारा खत्म हो गया था। यू स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या थी कि ऑब्जेक्ट इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी, तो हमने यू स्क्वायर की क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अभी मैं प्रोपोर्शनलिटी में चल रहा हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वलिटी का साइन लेके आया, तो क्या साथ में लाया? कांस्टेंट लाया। तो जब मैंने कांस्टेंट लाया तो के लाया, तो के का कांस्टेंट मतलब के, तो के एम वी स्क्वायर अपॉन 2 लिखा। के की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो पुट करने पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। और मैंने यही क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो चल बस यही है, बस और कुछ नहीं है। तो ये वाला फार्मूला याद रखना। बात समझ आई? इतनी बात याद रखना। तो बेसिकली मैंने आज हम लोगों ने वर्क एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एनर्जी के बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में काफी कुछ बता दिया, डेरिवेशन भी कर दिया, सारा कुछ सब कुछ सही हो चुका है। अब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, अगर तुम निकालना चाहोगे तो वही यूनिट निकल के आएगी। आप कहोगे कैसे वही यूनिट निकल के आएगी? फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर तुम कहोगे कि ऐसे नहीं, ऐसे कैसे? यार तुम अच्छी हो क्या? कच्ची हो क्या? वो डायरेक्ट नहीं, छोटी अच्छी हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एम क्या होता है? मास होता है ना। तो क्या होता है? इसका किलोग्राम मात्रक होगा, इसका क्या मात्रक होगा? मीटर पर सेकंड होगा। होल स्क्वायर लगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से अगर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही तो मात्रक था पीछे। खत्म कहानी, बस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वही इसका मात्रक भी होता है, कार्य का मात्रक भी होता है। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो ये हो गया तुम्हारा एक टॉपिक खत्म। अगर हो गया है एक टॉपिक खत्म, तुमको आ गया है समझ में, तो चैप्टर को लेक्चर को क्या कर दो? लाइक कर दो। तो इसके बाद क्या, चैनल अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसको जो बेल आइकन होता है ना, उसको क्लिक कर देना। और जब बेल आइकन क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, तुम्हारे लेक्चर मिस नहीं होंगे, तुम्हारे लेक्चर मिस नहीं होंगे, तुम्हारे बैकलॉग नहीं होंगे। सारी चीजें एक ना एक दूसरे से रिलेट होती है। तो और दूसरी चीज, मैं यहाँ एक चीज बोल रहा था, न्यूमेरिकल वगैरह का कुछ इश्यू था कि न्यूमेरिकल वगैरह कब क्या चलेंगे। न्यूमेरिकल ऐसा है यार कि आज मैं न्यूमेरिकल के मूड में आया था, सच बताऊं तो आज मैं न्यूमेरिकल के मूड में आया था, लेकिन मैं टॉपिक को इतना डिप्थ में लेके चला गया कि मेरे को न्यूमेरिकल कराने का टाइम ही नहीं है। और आई थिंक 45-46 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और मेरा फ़ोन जो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी मेमोरी भी फुल हो चुकी होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, सेचुरेट हो चुके होंगे। तो न्यूमेरिकल मैं कल करा दूंगा, न्यूमेरिकल की टेंशन मत करो। न्यूमेरिकल मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, आई विश मतलब तुमको हर चीज़, एक न्यूमेरिकल का जो एक सिचुएशन होती है ना, सारी चीज़ें विजुलाइज करा करा के न्यूमेरिकल कराऊंगा। फील दिला दूंगा न्यूमेरिकल के अंदर कि हाँ फिजिक्स की, मैकेनिक्स की ये फील होती है। और मैकेनिक्स में 3 चैप्टर होते हैं, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद क्या होता है कि ये वर्क और एनर्जी। तो तीनों खत्म कर लेते हैं ना भाई एक बार, फिर तीनों के न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं कराओगे क्या, थ्योरी पढ़ाओगे क्या, ऐसा कुछ नहीं भाई। थोड़ा टाइम दो मेरे को, मतलब चीज़ें जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, लास्ट टाइम सब कुछ बिल्कुल फिट निकलेगा। जब एक बार निकलोगे ना तो कहोगे कि हाँ, अभी अंदर का मत देखो, प्रोसेस न मत देखो। ठीक है, प्रोडक्ट देखो, इनिशिएट। ठीक है, प्रोडक्ट देखो, बस पता चल जाएगा। तो आई इसकी अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और मिलते हैं इसके लिए इसके बाद फिर कल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।